मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पठन पाठन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे निपुण भारत मिशन में जनपद मुरादाबाद ने प्रदेश स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेनसिया ने बताया कि निपुण प्लस ऐप के मूल्यांकन में मुरादाबाद 9% से बढ़कर 78 से 79% पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि के साथ जनपद अब उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 के स्तर पर 8वें स्थान पर और प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पूरे मुरादाबाद मंडल में जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी ने इसे शिक्षा विभाग, सीडीओ, बीएसए, एसआरजी, एआरपी, शिक्षक संकुलों और शिक्षकों की साझा रणनीति का परिणाम बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले साल जुलाई में जिले का स्तर महज 9% था। योजनाबद्ध मॉनिटरिंग के तहत कक्षा 1 से 5 में हिंदी, गणित व ईवीएस और कक्षा 6 से 8 में विज्ञान को निपुण प्लस ऐप से जोड़ा गया। न्याय पंचायत स्तर पर समीक्षा कर कम उपयोग करने वाले शिक्षकों और हेड होल्डिंग की गई। इसका परिणाम यह रहा कि आज जिले के सभी शिक्षकों के पास 100% बच्चों का डिजिटल लर्निंग डाटा उपलब्ध है। बच्चों की सीख को मजबूत करने के लिए जिले में क ख घ मॉडल लागू किया गया है। इसमें कहानी, खेल, गीत और घर जैसे आत्मीय माहौल शामिल है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को 19 बिंदुओं पर सैचुरेट किया जा रहा है। उपस्थिति को भी लर्निंग से जोड़ा जा रहा है। कक्षा 9 में राजधानी के नाम से हाजिरी ली जा रही है। गणित व सामाजिक विज्ञान के लिए प्रोजेक्ट फाइलें तैयार कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम श्री के 15 विद्यालयों के साथ फंड कन्वर्जन से 15 मुरादाबाद श्री स्कूल भी बनाए जाएंगे। लक्ष्य प्रदेश में नंबर 1 बनने का है। सर, आज ये किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या मैसेज? आज ये मुख्य बैठक जो निपुण प्लस ऐप का उपयोग है, इसमें जनपद मुरादाबाद कक्षा 1 से 8 तक के जो सभी विद्यालय हैं उसमें प्रदेश में 8वीं रैंक आई है और जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय हैं उसमें प्रदेश में 9वीं रैंक आई है। उसके साथ साथ में मंडल में हमारी पहली रैंक है। यदि हम जुलाई 2025 का डाटा देखें तो हम 9% पे थे। उसके बाद में अप्रैल के अंदर जो मेरे से पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने कार्य किया और उसी कार्य को कंटिन्यू करते हुए मई में और जुलाई में हमने भी काम किया। इस वजह से ये जो रैंक है हमारी बढ़ी है। और निपुण प्लस ऐप का जो उपयोग है वो विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हिंदी, गणित और ईवीएस, ये कक्षा 1 से 5, और जब कक्षा 6 से 8 आता है तो इसमें विज्ञान विषय भी जुड़ जाता है। तो कक्षा 1 से 8 तक इसमें 78% और 79% उपलब्धि है। इसका सबसे बड़ा लाभ है जो इस ऐप का उपयोग करता है वो बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन दे पाता है और क्वालिटी एजुकेशन के विषय में वो जागरूक भी रहता है। इसमें जो स्ट्रेटेजी बनाई वो हमारे सारे एसआरजीज ने, एबीएसएज ने, एआरपीज ने, बीएसए साहब ने, सीडीओ साहब ने, सब ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो न्याय पंचायत स्तर के ऊपर शिक्षक संकुल होते हैं उन शिक्षक संकुलों की नियमित समीक्षा की गई, उनसे सीधा समन्वय किया गया और जो शून्य या कम उपयोग करने वाले शिक्षा संकुल थे और शिक्षक थे उनसे हर 3 दिन में संपर्क किया गया और उनके उपयोग को बढ़ाया गया। आज शिक्षकों के पास बच्चों के आकलन का 100% डाटा अवेलेबल है। उसे आवश्यकता अनुसार बच्चे के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए वो प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कैसे हमारी यात्रा 9% से 79% तक गई, ये पूरी की पूरी जो गाथा है ये हमारी सभी जो टीम मुरादाबाद बीएसए साहब की टीम के जो सारे शिक्षक गण हैं उनके मेहनत का, उनका प्रयास का परिणाम है। अब आगे क्या प्रयास है सर? आगे का अभी 2-3 चीजें हैं। एक, हमारे 15 पीएम श्री विद्यालय हैं, उसके साथ में हमने 15 पीएम श्री विद्यालयों को और जोड़ा है जिनको मुरादाबाद श्री नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एक अभियान चलाया ताकि ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लीडरशिप स्कूल्स बने जिनका अनुकरण निजी विद्यालयों के साथ साथ सभी सरकारी विद्यालय करें। ऐसे हम 30 विद्यालय कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो फंड है उसके माध्यम से तैयार कर रहे हैं और दूसरा निपुण में मुरादाबाद नंबर 1 बने, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ जो निपुण दीदी हैं, एक सिमरन है, वो प्रयास कर रही हैं। साथ में हमारी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त दीदी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा कि जो 1-2 बढ़िया इनोवेशन है वो सारे विद्यालयों को अपनाने चाहिए। वो
दीदी आपको बताएंगी और विस्तार से किस तरह से अन्य विद्यालय उनको अपना सकते हैं उसके विषय में अटेंडेंस, चूंकि सबसे पहले अटेंडेंस ही लगती है असेंबली के बाद, तो उसमें हमने बच्चों को राज्य और राजधानी के नाम दिए। जब क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन हुआ तो बच्चों को राज्य का नाम दिया गया और उनको बताया गया कि जब भी आप अपनी अटेंडेंस देंगे तो यदि मैंने उत्तर प्रदेश कहा तो आपका नाम उत्तर प्रदेश है तो आप लखनऊ प्रेजेंट करके अपनी अटेंडेंस देंगे। इसके बाद 7th और 8th के लिए एशिया आगे बढ़ाया गया कि एशिया महाद्वीप के देशों के नाम उनको दिए गए, जिससे कि बच्चों का एक सामान्य ज्ञान के प्रति जो लगाव हो वो बढ़े। इसके साथ ही साथ हमारा ये प्रयास है कि बच्चों को गणित का व्यावहारिक ज्ञान हो, वो अपने दैनिक जीवन में उसका अच्छे से अच्छा बेहतर प्रयोग कर सकें। तो उसके लिए बच्चों को एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार की गई है, जिसमें शुरुआत से लेकर के, यानी जहाँ से हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की बात करते हैं वहाँ से लेकर के आगे तक संख्या रेखा, या हम भिन्न की बात करें प्रतिशत, तो इन सबको लेकर के छोटे छोटे खेल खेल में बच्चों ने किस तरह से उसको सीख सकते हैं, उसके लिए एक प्रोजेक्ट फाइल का निर्माण किया गया है। और अभी जो है आगे आने वाले समय में, मतलब इस महीने से हमने ये प्रयास किया है कि सामाजिक विषय और सामाजिक सामान्य ज्ञान के प्रति बच्चों का लगाव बढ़े, तो उसके लिए भी एक छोटी सी प्रोजेक्ट फाइल का निर्माण करने का प्रयास किया जाए। इसमें बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, इन्होंने अटेंडेंस एज ए लर्निंग आउटकम के रूप में यूज किया। वो अटेंडेंस जो रेगुलर होती है उससे कैसे बच्चा अपने लर्निंग आउटकम को बढ़ा सकता है उसके रूप में यूज किया। एक हम मिशन चला रहे हैं क ख ग घ मिशन। क से कहानी और कल्पनाशीलता, ख से खेल और खिलौने, ग से गीत और गतिविधि, और घ से घनिष्ठता और घर जैसा वातावरण। कक्षा 1 से 8 तक का बच्चा हमेशा अनुकरण करता है, उस ज्यादा एक्टिविटी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सीखता है। ये बाल मनोविज्ञान कहता है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो यही बताती है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल में, गीत गीत में, कहानी कहानी के माध्यम से और रेगुलर एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाएं, ताकि बच्चे के अंदर जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से रहे। इससे हम क्वांटिटी जो एजुकेशन है वो हम प्राप्त करेंगे। अपने विद्यालयों को 19 पॉइंट सैचुरेट करके, जो हमने सैचुरेट कर भी दिया है, और जहां गैप है उनको भी हम सैचुरेट कर रहे हैं, और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम निपुण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सर अभी आप एक